ये सृष्टि की रचना करने वाली है। इसके बिना तो सारा घर बेकार है। बोलो, देवियों के बिना घर चलता है क्या? बताओ, नहीं चलता गृहस्थ भैया, बड़ा कठिन काम है ये। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, अपनी देवियों को बहुत सम्मान दो। और देवियों से भी मैं कहता हूँ, जो देवता आपके साथ में जुड़े हैं, जो पवित्र आत्मा आपके साथ जुड़े हैं, उनको भी पूरा सम्मान, पूरा प्यार, पूरा स्नेह से भरपूर रखो अपने। तो इससे क्या होगा, गृहस्थ की जो गाड़ी है वो अंतिम समय तक बढ़िया चलती रहती है। अपना कभी भी किसी प्रकार से कोई ईगो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ईगो आ गया, अहम आ गया। एक मुझे वर्षों पुरानी बात याद आ रही है। मैं जब मेरठ में रहता था माता जी, तो एक देवी हमारे आश्रम में आई। मैंने कहा आपके पति देव नहीं आए? ऐसे ही पूछ लिया मैंने, स्वभाव से ही। बोल ना, मुझे ना उनकी जरूरत। मैं समझ गया था 36 का आंकड़ा, ये तो 36 का आंकड़ा। बोले मुझे ना जरूरत। क्या आपको आवश्यकता नहीं है? बड़े अच्छी तो बात क्या है, पर ठीक है, अब लेकिन हो तो अच्छा साथ में। बोले ना, मैं तो अलग रहती हूँ। ये और गड़बड़ हो गया। मैंने कि वो कहाँ रहते हैं? बोले वो अलग रहते हैं। मैंने कि ये कितने साल हो गए? बोला अभी जल्दी में हुआ है। और बड़ी आयु की महिला, बड़ी आयु की देवी। मैंने कि आपको उनकी बिल्कुल याद नहीं आती? मैं उन पर डिपेंड नहीं हूं, मुझे पेंशन आ रही है। ये जो पेंशन आ रही है ना, मैं डिपेंड नहीं हूं। मैं कहता हूं देवी को अपने पति के ऊपर मरते दम तक डिपेंड रहना चाहिए। मैं गलत कह रहा हूं क्या? पति और पत्नी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहेंगे तो गृहस्थी चलती है क्या? अरे वो सिर्फ एक घमंड का परिवार हो जाता है। तो माताओं, बहनों, बंधुओं, हमें अपने जीवन को बड़ा साध के रखना है, बहुत पवित्र। क्यों? हमारे पोते पोतियां देखते हैं हमें, हमारे बच्चे हमें देखते हैं, हमें पड़ोसी देखते हैं, हमें सब देखते हैं। तो लेकिन इसको बांध के रखना है, एक दूसरे से बंधे रहना चाहिए। बंधन, ये कोई ऐसा नहीं कि बंधे हैं तो बंधन हो गया, बड़ा ये बंधन हो गया, ऐसा नहीं है। वहाँ भी आप त्याग भाव से, लेकिन मेरा साथी है। एक बात बताता हूँ, पति और पत्नी, बेटा भी चला जाता है तब भी नहीं टूटते दोनों। ये बहुएं साथ नहीं देती तब भी नहीं टूटते, बेटी भी चली गई हो तब भी नहीं टूटे। लेकिन दोनों के दोनों में से कब टूटते हैं? जब उनमें से एक छोड़ करके जाता है, एक जाता है। पति के हृदय के अंदर की वेदना को कोई क्या समझेगा? जिसकी पत्नी चली गई हो और जिसका पति चला जाए, वो बच्चों पर निर्भर हो जाती है। पति बच्चों पर निर्भर हो जाता है। बच्चों के पास टाइम नहीं है टाइम? बोलो, बच्चों के पास टाइम नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब तक हमारा साथ है ना, इस साथ को ऐसा रखो कि जैसे एक दोनों के दोनों परमात्मा के साथ रह रहे हो। परमात्मा ढूंढने के लिए मंदिरों में जाते हो, कितनी इससे बड़ी बेवकूफी कुछ हो ही नहीं सकती है। कहां ढूंढते फिरते यार? सब में तो परमात्मा है ना, सबके अंदर है ना। तो पति के अंदर भी है, पत्नी के अंदर भी है, बच्चों के अंदर भी है, सब है। परमात्मा मेरे पास है और मैं ढूंढने के लिए बाहर जाता हूं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये थोड़ा सा सैद्धांतिक बातें हैं, इस तरह की बातें हैं। ये अपने गृहस्थ को साध के रखो। एक ऐसा उदाहरण मेरे को कहाँ की घटना याद आ रही है। एक पता नहीं, कोई किसी के पति की मृत्यु हुई है ना, वो पत्नी की भी मृत्यु साथ में हो गई। हमारे गांव में हुआ था। आपके गांव में? मुझे पता नहीं भैया। सुनिए, पत्नी भी साथ चली गई और ये पूरे क्षेत्र वालों ने देखा है। बोले वास्तव में पहले तो साथ साथ रहते ही थे, लेकिन एक दूसरे के बिना ये रह नहीं सके, ये अभी भी साथ साथ ही चले गए। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अपने आपस में बहुत प्रेम पूर्वक जीवन जीना है, बहुत आनंद और उत्साह के साथ जीवन जीना है। ऐसे जियो जैसे आज ही मिले हैं, हर क्षण ऐसे जियो। अभी तो मिले हैं, अभी तो मिले हैं, हर क्षण नया नया सनातन दिखाई दे। पति के अंदर ही सनातन दिखाई दे, पत्नी के अंदर सनातन दिखाई दे। सनातन का अर्थ जानते, बताया था मैंने, नवीन, नया 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 नया। सोए, दिन खुला, आंख खुली, वाह, फिर एक दूसरे के दर्शन हो गए, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा आनंद आ गया। भैया गलत है क्या? एक दूसरे का दर्शन हुआ, बहुत अच्छा। परमात्मा ने हमको एक सुबह और दे दी जीवन जीने के लिए, सेवा करने के लिए, आनंद के साथ, उत्साह के साथ जीने के लिए हमको परमात्मा ने एक सुबह और दे दी है। कुछ पता है?
रात्रि भर सो रहे होते तो सोते ही रह जाते। कितने लोग सोते ही तो रह गए, आंख खुली नहीं, हिला के देखा, अरे हिलो जी, और वो तो हिले भी, हिलो जी हो गए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि परमात्मा ने एक सुबह और दे दी, और जब आयु बड़ी हो जाती है ना, तो इसमें तो बहुत अगाध प्रेम और बढ़ना चाहिए, इतना प्रेम बढ़ना चाहिए, इतना प्रेम बढ़ना चाहिए, बेहताशा प्रेम। जब पति जाए या पत्नी जाए, उसको ये लगे मेरा पति तृप्त गया है, मेरी पत्नी तृप्त थी मुझसे, मेरे जीवन से वो तृप्त रही सदैव, तो अतृप्त नहीं। एक कहावत और बताता हूं, आजकल क्या पितृदान करने की और ये पितृपक्ष चल रहा है ना, बड़े पितरजनों को मना रहे हैं, अरे हा उनको मना रहे हैं, उनको मना रहे हैं जिसका कहीं जन्म हो गया, वो किसी और के परिवार में बच्चा बन गया। बच्चे तो किसी के परिवार में जन्म ही तो लिया, बोलो कहीं तो लिया, किसी के घर में कहीं पर भी जाके, हो सकता तुम्हारे आसपास ही घूम रहे हो, कोई बच्चा बन करके या बहन लड़की बन करके या स्कूल जा रहे हैं, तुम्हें क्या पता चलेगा। लेकिन अब उनका जन्म हो गया, अब तुम यहां पितृपक्ष मना रहे, श्राद्ध करने पर लगे पड़े, पंडित जी को जिमा रहे। अरे जिमाओ किसी अनाथालय में, वैसे ही चले जाओ, जाकर के सेवा करके आ जाओ, किसी गुरुकुल की सेवा कर आओ जाकर के, बुरा नहीं है। अपने पिताजी के नाम पर ही करना चाहते हो तो किसी गुरुकुल में चले जाओ। भाई मैं अपने पिताजी के प्रति बड़ी श्रद्धा भाव रखता हूं, मैं अपने पूर्वजों को बड़ा स्नेह करता था, उनका ऋण है हम पर। इस जीवन में हमारे साथ में रहे, एक एक तिल तिल मर मर करके हमारी सेवा की, हमको स्नेह दिया, हमको पाला पोसा, उनका कृतज्ञता जहां पर सदैव करते रहना चाहिए, कृतज्ञ बन करके रहना चाहिए। तो इसी प्रकार से आपके पितृजन, आपके पितरजन सदैव आनंदित होंगे। अगली बात, यहां पर किया हुआ एक भी कर्म किसी के लिए, मतलब जो शरीर त्याग चुके हैं, इतना भी उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ये अटल सत्य है। क्योंकि जिसका जहां पर जन्म हो गया, वो सारा का सारा दायित्व, सारा का सारी व्यवस्थाएं, सारा खान पान की व्यवस्थाएं, सारी की सारी वो वहां पर परमात्मा ने उनको दे दी। अब अपने जीते पिता की तो बात नहीं मानते, जीते पिता को बिल्कुल ढंग से देखते तक भी नहीं है, जीवित पिता के पास बैठने का समय नहीं, पोतों के पास समय नहीं, पोतियों नहीं, पोती के पास, पोते नहीं, पोता के पास समय नहीं बैठने का। वो इसलिए कह रहा हूं एक एक ही घर में पोते नहीं है, पोतियां नहीं है, अब तो गड़बड़ हो गया सारा। हाँ, अगर 2-3 बच्चे आपके हैं, उनके बच्चे इकट्ठे होकर के पोते पोतियां हो जाए तो बात अलग है। बिल्कुल। तो बैठने का पास समय नहीं है। कहते हैं जियत बाप ते दंगम दंगा, मरे बात पहुंचाए दे गंगा। ये हालत हो गई है, यही धर्म कर्म रह गया है। जियत पिता की बात न मानी और मरे पिता को देवे पानी, गंगा में खड़े होकर के अपने जीते पिता की बिल्कुल बात मानने को तैयार नहीं। तो ये कष्ट कुछ कम नहीं होता है। तो अपने बच्चों को संस्कार दो, अच्छे ढंग से संस्कार दो, ताकि इतना लायक बनाओ, इतना लायक बनाओ बच्चे को, इतना लायक बनाओ कि आपको नालायक ना समझे बड़ा होकर के। बात समझ में आ रही है मेरी? क्योंकि जब बच्चा पिता से ज्यादा पढ़ लेता और संस्कार अच्छे नहीं होते, तो पिताजी को कहता आपको पता भी है, आपको जानकारी भी है, तो इसलिए वो घमंड के साथ में आपसे बात ना करे। इतना लायक अवश्य बनाना, उस तरह के संस्कार अवश्य देना। माताओं बहनों बंधुओं, ये सारा संसार है तो किसी का भी नहीं, पर हमारा भी है। हम रह रहे हैं ना, जी रहे हैं हम इसमें। ये परमपिता परमात्मा का साम्राज्य है, सारा जगत प्रभु का है, और हम सब जीवात्माएं अपने अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए इस संसार में आए हैं। बताइए, ये कर्नाटका से आए, कहाँ गए कर्नाटका वाले? ये कर्नाटका से आए हैं, ये तेलंगाना से आए, कोई कहीं से और कोई कहीं से, हरियाणा से भी बैठे हैं। तो सब अलग अलग प्रांतों से आ गए। भैया मेरे से आपका क्या संबंध रहा होगा? इस जंगल में आकर के, इस तपस्थली में आकर के, चाहो ना चाहो, चाहे अनचाहे, आप मेरे यहाँ आकर के, इस जंगल में आकर के तपस्या कर रहे, कष्ट सहन कर रहे।
ये जो कष्ट सहन कर रहे हैं, ये आज का कष्ट आपके लिए कल का आनंद है। क्योंकि गुरुजनों के पास रहना इतना आसान नहीं है। बेटा जरा इसको रोको, तुम और अलग रख लो, साइड में इधर कहीं रख लो। तो जितना हो सके अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, उनके प्रति अगाध श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा और उनकी सेवा, उनको किसी प्रकार का अभाव ना हो, इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अगर हमें किसी के नाम पर कुछ करने की भावना जगती है तो मैं जहाँ तक समझता हूँ ऐसी संस्थाओं को चुनना चाहिए, ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहाँ पर वास्तव में समाज कल्याण के या बच्चों के विकास के कुछ कार्यक्रम चल रहे हों। कहीं जैसे मैंने नाम लिया था, अभावग्रस्त बच्चे रहते हैं जिनके ना माता है ना पिता है ना कोई जिनका है ही नहीं, उनके साथी बन के खड़े हो जाओ। कहीं गुरुकुल में जाकर के खड़े हो जाओ कि कोई बात नहीं, परमात्मा ने हमको दिया है, हम आपके साथ खड़े हैं। तो इसी प्रकार से भैया जीते जी जितना हो सके अधिक से अधिक सेवा करो और आगे बढ़ो। एक भजन पथिक जी का लिखा हुआ है, मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत करने वाला हूँ। ओम।